सभी कश्मीरी पंडित बहनों भाइयों को नववर्ष और नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि हमारी संस्कृति में हर पवित्र दिन की शुरुआत प्रार्थना से ही होती। मैं समझता हूँ कि वह प्रार्थना कोई एक औपचारिक परंपरा नहीं है, बल्कि पूरे अस्तित्व की ओर से एक सजग और सजीव विस्तार की पुकार है। इसलिए जब नवरेह की थाल सजाई जाती है तब माँ सारिका से मंगल कामना की जाती है कि वह शक्ति, वह प्रचंड प्रकाश जो जीवन का आधार है, जो बिना भेदभाव के सबके ऊपर समान रूप से प्रकट होता है या चमकता है, उसका आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें। उसी प्रकार नवरात्र का पहला व्रत रखने से पहले माँ दुर्गा के सभी 9 रूपों का ध्यान करते हुए सर्वजन के कल्याण की प्रार्थना भी की जाती है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप सृष्टि के प्रतीक हैं। माँ दुर्गा की सत्य और सृष्टि की रक्षक हैं और मुझे लगता है कि पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व उन्हीं में समाहित है। मेरा मानना है कि नवरेह या नवरात्रि ये केवल एक त्यौहार नहीं है, बल्कि मनुष्य की आंतरिक यात्रा है। नवरात्रि के 9 दिन उपवास, प्रार्थना और अनुशासन के माध्यम से साधक को भीतर से रूपांतरित होने का एक अवसर मिलता है। नवरात्रि के 9 दिनों में श्रद्धालु जिस आवाज़ को स्पष्ट रूप से सुन पाते हैं, वह वास्तव में आत्मा की आवाज़ होती है तथा 9 दिनों की सच्ची साधना और प्रार्थना के बाद जो व्यक्तित्व निखर कर बाहर आता है, वह पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहता। तो संत कबीर ने इसे बहुत गहराई से समझा था और महसूस भी किया था। पहले उन्होंने एक बूंद के सागर में मिल जाने के रूप में देखा और कहते हैं कबीर, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराय, बूंद समानी समुद्र में शोकत हेरी जाए। और साधना के बाद जब उन्हें नया अनुभव होता है तब वही कबीर का दृष्टिकोण बदलता है पूरी तरह से, और तब कबीरदास कहते हैं, समुद्र समाना बूंद में शोकत हेरी जाए। यानी बूंद सागर में नहीं, बल्कि सागर बूंद में समा गया। मैं मानता हूं कि यह केवल शब्दों का हेरफेर नहीं है, बल्कि साधना के द्वारा प्राप्त हुई समझ और शक्ति की एक नई दिशा है। माँ दुर्गा की प्रार्थना में साधक खोता नहीं है, बल्कि स्वयं को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है। हमारी संस्कृति में कहा गया है कि साधना के 4 चरण हैं। प्रार्थना को ध्यानपूर्वक सुनना, दूसरा चरण है उस पर गहराई से विचार करना, तीसरा उसे भीतर से आत्मसात करना, और फिर समाधि का चरण आता है जब ज्ञाता और ज्ञेय दोनों एक हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि हम सबका नैतिक दायित्व है कि युवा पीढ़ी को उससे कैसे जोड़ा जाए। जिस पीढ़ी को अपनी जड़ों का ज्ञान होता है, वह कभी भविष्य के खतरों से भयभीत नहीं होती है। वह हर चुनौती का सामना स्पष्टता, आत्मविश्वास और एक व्यापक जिम्मेदारी से गहरी जुड़ी पीढ़ी सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, बल्कि भारत की वास्तविक उत्तराधिकारी ही नहीं बनेगी, बल्कि वह उसे एक नया आकार देगी, सुदृढ़ करेगी और ऐसे समृद्ध भविष्य की ओर ले जाएगी जो विकसित भी होगा और अस्थायी भी होगा। ये मेरा निजी दृढ़ विश्वास है कि जम्मू कश्मीर एक ऐसे भविष्य की संभावना अपने भीतर संजोए हुए है, जहाँ वह संस्कृति का समृद्ध केंद्र बनकर उभर सकता है और निरंतर प्रगति करता हुआ एक संपन्न संघराज्य क्षेत्र भी बन सकता है।